कश्मीर के लोगों में दोहरी जहनियत क्रिएट करी, कश्मीर के नौजवान में के दिमाग में दोहरी जहनियत क्रिएट करी ताकि वो टू बी और नॉट टू बी के चक्कर में रहे। ऐसे शासक कांग्रेस ने उनको कभी भारत का बनने नहीं दिया। आज एब्रोगेशन के बाद आज उनमें धोबिता नहीं है। जम्मू से कश्मीर से लोग भाग रहे थे, 2014 से पहले लोग भाग रहे थे, लोग हिमाचल में प्रॉपर्टी खरीद रहे थे। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी देश के वजीर आजम बने और देश के वजीर दाखिला जब अमित शाह जी बने तो सर आज लोगों के जहन में जहनी ठहराव है। आज जिसकी एक दुकान थी आज उसकी 2 दुकानें हैं, जिसका एक होटल था वो दूसरा बना रहा है, आज जिसका खेत छोड़ के भाग रहा था वो अपनी खेत में खेती कर रहा है। बात बर्दाश्त नहीं हो रही है कि अमन कैसे आ गया। हम तो लाशों में Z++ पे रहते थे और कुछ ही लोगों में सर आज अमन है। सर ये बच्चों से पत्थर मरवाते थे और उनकी जहनियत खराब करते थे। आज नरेंद्र मोदी जी देश के वजीर आजम हैं। आज सर अगर सरपंच के अकाउंट में अगर 23 लाख कुछ हजार जाता है तो सर 23,000 कुछ लाख ही जाता है। सर देखने वाली आंखें चाहिए। हमें मैं से हम में आने के लिए समय लगता है सर 10,000 वोट पे। अरे कंपेयर करो ना, पढ़ो ना, किसने मना करा। सिविलियन डेथ का कंपैरिजन करो, नील है। स्टोन पेल्टिंग नील है, आज कैलेंडर नील है, आज सिविलियन किलिंग नील है। आज जो बिल है ये 2002 रिजर्वेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट और जो इसका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, मैं इसकी सपोर्ट में खड़ा हुआ हूं और इसमें ये जो लोकसभा में पास हुआ है और इसका जो जम्मू कश्मीर में लाभ होगा वो 3 जंगों में जो लोग पाकिस्तान के पास जो ऑक्युपाइड हमारा नाजायज कब्जे में इलाका है उससे जो माइग्रेंट हुए हैं उनको लाभ होगा। और इलेक्शन की रिगिंग के बाद कश्मीर में जब टर्माइल आया तो उसमें से जो लोग कश्मीरी माइग्रेंट, जिसमें ज़्यादातर कश्मीरी पंडित जो उस वक़्त अपनी इज़्ज़त लेकर अपनी जायदाद, प्रॉपर्टी, इज़्ज़त, आबरू, नेटिविटी सब छोड़ के जम्मू में जहाँ देश के अन्य अन्य जगह में बसे और इसके अलावा अदर सोशल कास्ट, क्योंकि जिसका बिल्कुल थोड़ा सा 2% के करीब उसको पहले रिजर्वेशन थी और उसको एक इज्जत दी गई, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो कि पूरे देश में है। मैं आज की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि जो बेसिक बुनियादी जो नसूर था 370 उसको उस पे सुप्रीम कोर्ट ने आज जो डबल मोहर लगाई है, इसके लिए मैं देश के वजीर आजम और देश के वजीर दाखिला और लाखों वो लोग जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर को या देश के अन्य हिस्से जो हैं, जो उस वक़्त देश के साथ नहीं जुड़ पाए, लाखों कार्यकर्ताओं ने अपनी जेलें देखी हैं, जानें दी हैं, मैं उनको भी मुबारकबाद दूंगा आज के दिन। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी और कांग्रेस के द्वारा बनाई गई और उनका कुछ मकसद था कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए जम्मू कश्मीर में कि जिसमें पावर जो है चेयरमैन सर के कुछ फैमिलीज के पास रहे
और इंटेंशनली जानबूझ के यूनिलैटरल सीज फायर करा और जिससे पीओजे के और हजारों की तादाद में लोग अपने घर बार फैमिली जमीन जायदाद अपनी मजहबी इबादतगाहें छोड़ के घर में जुगी यहाँ जम्मू में आके जहाँ देश के अन्य अन्य हिस्सों में जुगी झोंपड़ियों में बसे। और मैं इसके साथ सीओ के अगर उस वक्त के ये गलतियां नहीं होती तो करगिल की जो इतनी शहादतें हुई हैं, जो करगिल युद्ध हो नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं था। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पूरे तौर पर मोटे तौर पर कांग्रेस ने वहां हुकूमत करी है जहां अपनी आप कांग्रेस में से आप उसको बड़ा बेटा कह लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, जहां बाकी लोगों ने ज्यादातर हुकूमत करी है। और 370 जो कि एक नसूर था, लेकिन उससे वो चीजें देश की ले जाते थे जिससे कुछ फैमिलीज को फायदा होता था। और कभी भी उनको किसी ने नहीं रोका था कि हमारी बहनें अगर जम्मू कश्मीर की हद से बाहर शादी कर लेती थी तो उनको जमीन पे जायदाद पे हक नहीं था, हक उनका कट जाता था। हालांकि उनको शरीयत इजाजत देती है, शरीयत भी इजाजत देती है मालिकाना हकूक पे। लेकिन चेयरमैन सर, बदकिस्मती यह है कि जो भी वहां सत्ता में रहे, जो भी उनको सूट करा, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी, नस्ल दर नस्ल ट्रांजिशन के लिए वो उन्होंने कानून बनाए। यहां अगर आप रिगिंग की बात करें, अगर रिगिंग नहीं होती, अगर 1900 ये जो 87 इलेक्शन में रिगिंग ना होती तो आज कश्मीर जो है उसमें अमन होता। उस रिगिंग की वजह से वो कश्मीर की विरासत, वो कश्मीरी पंडित जो कश्मीरी मुसलमान भाई को पढ़ाने वाला, वो उसको अरबी पढ़ाने वाला, वो उसको फारसी पढ़ाने वाला, चेयरमैन सर, उसके बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े अपनी इज्जत लेके रातों रात एक दहशतगर्दी के साये में, जम्मू की गर्मी में और यहाँ फरीदाबाद और देश के कई जगह और पूरी दुनिया में मेरे भी उस्ताद रहे हैं जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। और मैंने वो वक्त देखा है कि कैसे एक उभरती सिविलाइजेशन, एक दुनिया की बेहतरीन सिविलाइजेशन ने अपना घर छोड़ के और आके अपनी एक उसकी जिंदगी गुजारना पड़ी। चेयरमैन सर, अभी शुरुआत है, मैं जम्मू कश्मीर का 6 मिनट तक कुछ और ले लीजिए। सर, लैंड रिफॉर्म्स की बात यहां कर रहे थे सर। वहां राजपूत फैमिलीज लैंड रिफॉर्म्स के लिए मतलब उनको मालिकाना हक से उनकी सरकारी जमीनें हो गई। दो ही कम्युनिटी जहां वहां ज्यादातर राजपूत और गुजर, लेकिन वो पिछले 70 साल से उनको मालूम नहीं, उन्होंने पूरी दुनिया में ढंडोरा फेरा कि लैंड रिफॉर्म्स हो गए। सर, मैं आपको एक और बात बताना नहीं चाहूंगा तो नाइंसाफी होगी। वो कह रहे थे हमारे भाई ऑपोजिशन के मेंबर तनखा जी कि बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा, मेरे कश्मीर के भाई है। और जब जज्बात से बोल रहे थे तो होम मिनिस्टर साहब ने भी उनका स्वागत करा। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि किस प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि स्काई इज द लिमिट? चेयरमैन सर, कश्मीर के लोगों में दोहरी जहनियत क्रिएट करी, कश्मीर के नौजवान के दिमाग में दोहरी जहनियत क्रिएट करी ताकि वो टू बी और नॉट टू बी के चक्कर में रहे। वो कभी ऐसे शासक, कांग्रेस ने उनको कभी भारत का बनने नहीं दिया। आज एब्रोगेशन के बाद आज उनमें धोबिता नहीं है। सर, जम्मू से, कश्मीर से लोग भाग रहे थे। 2014 से पहले लोग भाग रहे थे, लोग हिमाचल में प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, फॉरेन में जा रहे थे। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी जी देश के वजीर आजम बने और देश के वजीर दाखिला जब अमित शाह जी बने, तो सर आज लोगों के जहन में जहनी ठहराव है
आज जिसकी एक दुकान थी, आज उसकी 2 दुकानें हैं। जिसका एक होटल था, वो दूसरा बना रहा है। आज जिसका खेत छोड़ के भाग रहा था, वो अपनी खेत में खेती कर रहा है। सर, बात क्या है? बात बर्दाश्त नहीं हो रही है कि अमन कैसे आ गया। हम तो लाशों में Z++ पे रहते थे और कुछ ही लोगों में। सर आज अमन है। मैं कल कश्मीर गया, यहाँ सैटरडे को। सर, आज बच्चे, मैंने खेत में, मैंने प्लेग्राउंड में, स्कूल के प्लेग्राउंड में मैंने बच्चे खेलते देखे। सर ये बच्चों से पत्थर मरवाते थे और उनकी ज़हनियत खराब करते थे। सर, इनसे पूछिए कि इन्होंने कश्मीर के नौजवान का एक किस्म का इन्होंने कत्ल करा है। सर आज मैं गवर्नेंस की बात कर रहे थे यहाँ, आज मेरा भाई बिजली की बात कर रहा था। अरे हमें थैंक्स होना चाहिए होम मिनिस्टर साहब का। अरे जम्मू कश्मीर के बारे में सियासत मत करिए। अरे आज अमन है वहां। अरे आप लोग भी तो बड़े 30 साल के बाद गुलमर्ग में खेलने गए, गुलमर्ग में सैर व तफरी करने गए। कल तक आपको कौन चढ़े थे? कल तक आप साए के उसके नीचे थे। अरे कल तक